इस बार रक्षा बजट के लिए 6,31,940 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया। बीते साल की तुलना में यह बजट मात्र 4.72% बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने इस रक्षा बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए का ऐलान सिर्फ इसलिए किया ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कंपनियों से रक्षा की खरीद फरोख्त हो पाए, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जाहिर बात है, ये पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% नमस्कार अपना डिफेंस दोस्तों, बजट बढ़ाया है। भारत का अभी was रक्षा बजट निकला 5.93 है लाख करोड़, जिस पर now this is 6.2 पाकिस्तानियों लाख। का रिएक्शन इसमें था हमारा क्या? जो डिफेंस का बजट है, इस पहले पर अगर इंडिया से पाकिस्तानियों ने जो पांचवा रिएक्शन हिस्सा दिया था, है, इंडिया वो का बजट बहुत अगर ही 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मैशत नहीं संभाली जा रही, मैशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत जो है यानी कि मेक इन इंडिया, जो डिफेंस बजट निकला उसमें हम सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते मैं इसको सपोर्ट करता हूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसको सपोर्ट करती है और किसी के मन में के लिए काम आ सके उस पर किए। और ये रक्षा बजट चीन को देखकर बनाया गया। आपके ख्याल में उन्होंने क्यों बनाया? मैं ये तो मैं सवाल कर रहा हूं कि हमने भी तो ये टैक्स इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई, तो वो उसने चाइना को देकर बढ़ाया, हमें देकर नहीं बढ़ाया। और चाइना के साथ उसका कंपटीशन बनता है क्योंकि वो भी एक बड़ी मईशत है। $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा है उसमें तगड़ी पोजीशन में। ठीक है जी, इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली। ठीक है, जो सीपीडी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है, दैट इज अबाउट 76 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट। आप देखें कि एक तो ये चीज है, जारी बात है पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफा इंटरिम बजट भी आपको याद होगा दिया था, और ये फरवरी के अंदर। ठीक है जी, इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज लाइक अ कंट्री व्हिच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वी कांट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडियंस। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीदी, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है। ठीक है जी, अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो है। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मींस कि हमने कैसे करना है। लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भाग नहीं जाना। ठीक है जी, हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और हमने खर्चा करना ही करना है। ठीक है, तो ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल्स में बहुत इसको कुर्बत से देखा जाता है, ध्यान से देखा जाता है। ठीक है जी, और अभी ये जो जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी है 7% पे ग्रो भी कर रहे हैं। और लेकिन ये जो जिसे वो कहते हैं ना डिफेंस पे जो पैसा लगना है, ये इंडिया के लिए मजबूरी बन चुका है क्योंकि जिस पैमाने पे इंडिया चाइना मिलिट्री पे पैसा लगा रहा है, जिस पैमाने के ऊपर, ठीक है जी, खिते के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सो जो एलोकेशंस हैं इंडियन मिलिट्री को या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को वो करनी पड़ेंगी। ये जो नई हुकूमत आई है, इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से 5वां हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजन लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी नायली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। मैं हुकूमत पे आप अभी तक इल्जाम लगाया, अभी हमने हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? हम मिल के बैठे। मैंने पहले दिन ये कहा और हर आपके प्रोग्राम में या किसी भी मीडिया के प्रोग्राम में यही कहता रहा कि हम देखिए इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। 90 के बाद तकरीबन 30 साल में। बट आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत की नाअहली, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया कि डिफेंस बजट हमारे आपके दौर में बहुत ज्यादा था और डिफेंस बजट इन्होंने कम कर दिया, उससे कम हो रहा है। जी आप पाकिस्तानी पर कुछ हो ना हो, अपना रिलीजन कार्ड खेलना बहुत बखूबी आता है। वो झूठ पर बना एक देश है, और जो एक धर्म के नाम पे देश बना था, आज वो भिखारी बन चुका है, क्योंकि उनके पास कोई दिमागी संतुलन नहीं था। उन लोग बस धर्म के लिए खेल रहे थे और धर्म में आज उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। इस पर फ्यूचर को लेकर के प्रोग्राम किया गया है, जिसको पाकिस्तानी तो कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनको हमेशा एक रहता है कि हम जज्बाई काम है, जज्बा करते रहते हैं। इसी कारण लोग आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हर देश से उन लोग ने लोन मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं।